हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था केवीएस पेडागोजी का कंप्लीट फ्री कोर्स जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। और अभी तक हमने 2 टॉपिक किए हैं यूनिट 1 की बुलेट 1 के, और आज हम करेंगे थर्ड टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क की। तो ये जो डेवलपमेंटल टास्क यानी कि विकासात्मक कार्य हैं, ये दिए गए हैं रॉबर्ट हैविंगर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं? ये हर पीरियड में, लाइफ के, आपके जीवन के हर पीरियड में अराइज होते हैं। जीवन की एक निश्चित अवधि में लगातार होते रहते हैं, कंसिस्टेंटली एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ये डेवलपमेंटल टास्क होते रहते हैं। इन ईच स्टेज चाइल्ड टेक्स सम वर्क एज गोल, यानी कि हर स्टेज में बच्चा इन कामों को, इन टास्क को कैसे लेता है? गोल की तरह रहता है, एक लक्ष्य की तरह रहता है। जैसे कि इन्फेंसी में क्या होगा? इन्फेंसी आपकी लाइफ का एक स्टेज होता है, एक पीरियड होता है। वहाँ पर क्या करना होता है? हमें चलना सीखना होता है, बैठना सीखना होता है, खाना खाना सीखना होता है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे टास्क हैं, और इन चीज़ों को हम एक गोल की तरह लेते हैं, एक लक्ष्य की तरह लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार लड़खड़ाता है। क्या वो चलना सीखना रोक देता है? क्या वो चलना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि वो उसका लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए वो क्या करता रहता है? लगातार उसकी ओर बढ़ता रहता है। मूव्स टूवर्ड्स अचीविंग गोल, लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ता रहता है। तो हर स्टेज में इसी तरीके से कुछ टास्क होते हैं, कुछ काम होते हैं जो हर किसी को करने होते हैं। एक गोल की तरह उन कामों को प्राप्त करना होता है, एक लक्ष्य की तरह। इन्हीं को क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, विकासात्मक कार्य कहते हैं। तो हर स्टेज में, चाहे आपकी इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड हो, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, हर स्टेज में आपको ऐसे कुछ ना कुछ काम करने होते हैं, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो आपको एक लक्ष्य की तरह पूरे करने होते हैं। जब तक आप इन्हें पूरा नहीं कर लेते, आप चैन से नहीं बैठते। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल टास्क कहेंगे। और ये जो डेवलपमेंटल टास्क हैं, ये होते हैं मिडवे बिटवीन इंडिविजुअल नीड एंड सोशल डिमांड, यानी कि एक व्यक्तिगत आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का एक मिडवे है। अब व्यक्तिगत आवश्यकता कैसे? आपको चलना आना चाहिए, ये तो आपकी इंडिविजुअल नीड है ना, कि आपको चलना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप तो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहोगे। तो ये आपकी ज़रूरत है कि आपको चलना आना चाहिए। एक बच्चे की ज़रूरत है कि उसको अपनी बॉल लेके आनी है, अपना टॉय लेके आना है, तो उसके लिए उसे क्या करना है? चलना आना चाहिए, इसलिए वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। और सोशल डिमांड भी है। सोशल डिमांड कैसे? उसकी मम्मी भी उसे अपने पास बुला रही होती है कि बेटा आ जा, चलना शुरू कर। पापा भी बुलाते हैं, दादी भी बुलाती है। इसीलिए क्या करता है? वो बच्चा चलना शुरू करता है, उनकी तरफ दौड़कर चलकर जाता है। ये क्या है? सोशल डिमांड है। तो डेवलपमेंटल टास्क कैसे ही होते हैं? इंडिविजुअल नीड और सोशल डिमांड के बीच का एक मिडवे होते हैं। तो रॉबर्ट हैविंगर्स ने 6 स्टेजेस की बात की है। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड 0 to 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, एडोलेसेंस 13 to 18 ईयर्स, अर्ली एडल्टहुड 19 to 30 ईयर्स, मिडिल एडल्टहुड 30 to 60 ईयर्स, और लेटर मैच्योरिटी 60 साल के बाद, जिसे आप वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। तो ये जो 6 स्टेजेस हैं, हर स्टेज में यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल टास्क की बात की गई है, जिन्हें आप क्या करते हैं? गोल की तरह लेते हैं और उस गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब एक एक करके इन सभी स्टेजेस के डेवलपमेंटल टास्क की बात करेंगे। जैसे कि इन्फेंसी में क्या होता है? इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यकाल, बाल्यावस्था। यहाँ पे क्या होता है? बच्चे को चलना सीखना होता है, बोलना सीखना होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, बहुत उसे फाउंडेशन लर्निंग भी दी जाती है, फाउंडेशन रीडिंग भी दी जाती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ये सारी चीज़ें बच्चे को हमें पढ़नी सिखानी होती हैं, एक बच्चे को पढ़नी सीखनी होती हैं। तो ये क्या है? इस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क हैं। बच्चे क्या करते हैं? बोलना सीखते हैं। पहले वो कैसे बैबलिंग करते हैं, धीरे धीरे वो वर्ड्स को जोड़ना, साउंड को जोड़ना, ये सारी चीज़ें करके बोलना शुरू करते हैं।
क्या बच्चे बोलना बंद कर देते हैं जब उन्हें प्रॉब्लम आती है बोलने में? आप कोई डिफ़िकल्ट वर्ड उनके सामने बोलते हो, वो उसको बोलने की लगातार कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत बोले, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें बोलना सीखना है, ये उनका गोल है। यहाँ पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, चलना सीखना पड़ता है बच्चे को, बैठना सीखना पड़ता है, खुद से खाना खाना सीखना पड़ता है। तो ये सभी क्या है, इस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क हैं। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, यानी कि 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक, 6 से लेकर 11 या 12 साल तक। तो यहाँ पर क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। फिजिकल स्किल्स फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, यानी कि आपके अंदर इतने शारीरिक कौशल होने चाहिए कि आप गेम्स खेल सको, आप क्रिकेट खेल सको, आपको बैट पकड़ना आना चाहिए, बॉल फेंकनी आनी चाहिए। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो फिजिकल स्किल्स हैं, वो आप सीखते हो। आपको वो स्किपिंग आनी चाहिए, साइकिल चलाना सीखते हैं बच्चे। तो ये क्या है, फिजिकल स्किल्स हैं जिन्हें आप सीखते हो गेम्स खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि 6 साल में क्या कर देता है बच्चा, स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल में क्या होता है, उसके दोस्त बनते हैं। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी उसके दोस्त बनते हैं। अगर वो ये सारी स्किल्स नहीं सीखेगा तो क्या उसके दोस्त उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे? उड़ाएंगे, बिल्कुल। इसीलिए वो, और उसकी ज़रूरत भी है कि उसे आने भी चाहिए। तो ये सोशल डिमांड और इंडिविजुअल नीड के बीच में क्या है, मिडवे है। इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को सीखता है। बिल्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब बच्चे को पता चलता है कि हाँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं भी बड़ा होकर मम्मी पापा जैसा बड़ा बनूंगा या बड़ी बच्ची बनूंगी। तो ये समझ का, दृष्टिकोण का विकास होता है बच्चों के अंदर। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, यानी कि फ्रेंड्स बनते हैं, सोशलाइजेशन यहाँ पर शुरू होता है, बात करना, घुलना मिलना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। मस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल्स अपनाते हैं बच्चे। लड़के पापा की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं, लड़कियां मम्मी की तरह बिहेव करना, सामाजिक भूमिकाएं अपनाना यहाँ पर सीखती हैं। फंडामेंटल स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को सीखनी पड़ती हैं। यहाँ पर फाउंडेशन लर्निंग की बात की जाती है कि बेसिक कैलकुलेशन, रीडिंग, राइटिंग प्राइमरी क्लासेस में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा डेवलपिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स सोशल ग्रुप, जो भी सामाजिक समूह होते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे स्कूल के बाहर हो, उन सभी के प्रति दृष्टिकोण का विकास करना होता है, उन सभी के प्रति जानकारी होनी होती है। सारी चीज़ें होती हैं लेटर चाइल्डहुड में। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किशोर अवस्था। यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग टू बी गेट अलॉन्ग विद फ्रेंड्स ऑफ बोथ सेक्स, क्योंकि अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, सेम सेक्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पर दोनों लिंग के दोस्तों के साथ घुलना मिलना सीखते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सेप्टिंग वंस फिजिकल बॉडी एंड कीपिंग इट हेल्दी, मतलब इतने सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं किशोरों में, फिर वो अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, उन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो जो टिप्स होती हैं, डाइट्स होती हैं, उन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि आत्मनिर्भर बने, इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान होता है किशोरों का कि आत्मनिर्भर कैसे बने। अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहते, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है, इंटर्नशिप्स कराई जाती है, उन्हें स्किल्स सिखाई जाती है। जॉब और करियर के लिए उन्हें प्रिपेयर यहाँ पर करना पड़ता है। बिकमिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये है डेवलपमेंटल टास्क एडोलेसेंस के, किशोर अवस्था के। यहाँ पर क्या होता है, उन्हें अपनी समाज में एक जगह बनानी होती है, आत्मनिर्भर बनना होता है, कोई स्किल सीखनी होती है, नौकरी पेशा करियर की तरफ उन करियर की तैयारी करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है अर्ली एडल्टहुड, यानी कि पूर्व युवावस्था, 19 से लेकर 30 साल तक। तो इस स्टेज में क्या क्या होता है, आपकी शादी भी होती है, आपको अपने करियर की शुरुआत भी करनी होती है, फैमिली भी शुरू करनी होती है, बच्चे भी होते हैं, घर को भी मैनेज करना होता है। तो ये सब क्या है, इस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क हैं। सेलेक्टिंग अ मेट, यानी कि एक जीवन साथी का चयन करना होता है। लर्निंग टू लिव विद अ पार्टनर, अब जिस जीवन साथी का आपने चयन किया है, सेलेक्ट किया है, उसके साथ शादी करके ज़िंदगी भी बितानी है, अब उसके साथ जीना कैसे है, साथ में रहना सीखते हैं। स्टार्टिंग अ फैमिली, रियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पालना, मैनेजिंग होम, घर का प्रबंधन। स्टार्टिंग ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आप अपने काम की शुरुआत करते हैं, जॉब की शुरुआत करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और एज्यूमिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
यानी कि इसके साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपको एक नागरिक की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य अर्ली एडल्टहुड में। मिडल एडल्टहुड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग टीनेज चिल्ड्रन टू बिकमिंग हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। आपके बच्चे किशोरावस्था में होंगे। किशोरावस्था क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, तो उनका ध्यान रखना, उनको खुश रखना और उनको जिम्मेदार वयस्क बनने में मदद करना, क्योंकि उन्हें अब एडल्ट बनना है। एडल्ट बन जाएंगे आपके बच्चे कुछ सालों में। जब आप इस स्टेज में होंगे तो उनकी एक अच्छा जिम्मेदार एडल्ट बनने में मदद करना। नेक्स्ट है अचीविंग एडल्ट सोशल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब आप मिडल एडल्टहुड में हैं तो अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी जिम्मेदारियों को समझना समाज के प्रति और उनको हासिल करना। सेटिस्फैक्ट्री करियर अचीवमेंट, संतोषजनक करियर उपलब्धि यहाँ पर खुशी देती है। अगर आप अपने करियर से, अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से खुश हैं तो वो आपको सेटिस्फैक्शन यहाँ पर देगी। और आप खुश कब होंगे, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आप उसी चीज़ में जाएंगे, उसी प्रोफेशन को, उसी जॉब को चूज़ करेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर और उसमें अपना बेस्ट देंगे, तो यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। डेवलपिंग एडल्ट लीजर टाइम एक्टिविटीज़, यानी कि जब भी आपकी छुट्टी हो, जब भी आपके पास खाली समय हो, तो आप ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज रखें, खाली ना रखें। जैसे कि गार्डनिंग हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और एक्सेप्टिंग फिजियोलॉजिकल चेंज, क्योंकि 30s के बाद क्या है, हमारी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, हमारी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है, विटामिन्स की, कैल्शियम की, ये सारी कमी हो जाती है शरीर में। तो अपने बॉडी को उस तरीके से एक्सेप्ट करना, अपनी बॉडी के चेंजेस को एक्सेप्ट करना, इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग डाइट लेना, प्रॉपर रूटीन लेना, तो ये क्या है, इस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क हैं। फिर बात करते हैं लेटर मैच्योरिटी की, जो आती है 60 के बाद, 60 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे क्या है, घटती ताकत और स्वास्थ्य के लिए समायोजन। अब आपकी एज हो गई है, यहाँ पर आपकी जो ताकत है, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ वीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ में एडजस्ट करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस्ड इनकम। अब यहाँ पर अगर आपकी कोई जॉब होगी तो आप रिटायरमेंट ले लेंगे, बिजनेस होगा तो भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट लेने से क्या होगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो उस चीज़ में एडजस्ट करना। और एडजस्टिंग टू डेथ ऑफ स्पाउस, आपके जीवन साथी की मृत्यु भी हो सकती है इस स्टेज में, हो सकती है, क्या होगी ही, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। तो 60 ईयर्स के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, तो आपको उस चीज़ में एडजस्ट करना। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विद वंस ऑन ग्रुप एज, यानी कि अपनी एज के लोगों के साथ रिलेशन बनाना, दोस्ती करना, ग्रुप बनाना। और मीटिंग सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशन, सामाजिक और नागरिक दायित्व को पूरा करना, जो भी समाज के प्रति आपके दायित्व हैं, जिम्मेदारी हैं, उनको पूरा करना। तो ये हैं सभी स्टेजेस के डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य। अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि ये हर स्टेज में इतने सारे टास्क हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए, अगर ऑप्शन में पूछ लिए तो क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन्हें याद नहीं रखना, इन्हें समझना है। अब जैसे कि लेटर मैच्योरिटी है और ऑप्शन में दिया जाए कि लर्न टू वॉक, तो यहाँ पर लेटर मैच्योरिटी में आप चलना तो सीखेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली जो एज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही याद रहेंगी कि लेटर मैच्योरिटी में क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा मिडल एडल्टहुड में अगर आपको ये स्टेज दी जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पे एज याद करेंगे। मिडल एडल्टहुड में क्या एज होगी, 31 to 60। तो इस स्टेज में क्या क्या हो सकता है, हमें बच्चे संभालने हैं, जो टीनेजर हैं उनको एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अर्ली एडल्टहुड की बात है तो हमें सबसे पहले एज याद करनी है और उस एज में अपने आप को रख के देखना है कि आपकी क्या सिचुएशन होगी, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। इन स्टेजेस के विकासात्मक कार्य आपको रटने नहीं पड़ेंगे, समझना है, रटना नहीं है। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल टास्क स्किल्स हैं, नॉलेज है, फंक्शन है, एटीट्यूड्स हैं, जो एक इंडिविजुअल को एक्वायर करने होते हैं हर स्टेज में ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इन ऑर्डर टू एडजस्ट सक्सेसफुली, यानी कि
पूरे जीवन में समायोजन करने के लिए आपको हर स्टेज में इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, स्किल्स को, नॉलेज को, इन फंक्शंस को या एटीट्यूड्स को। तो ये है डेवलपमेंटल टास्क जो रॉबर्ट हैविंगर्स द्वारा दिए गए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।